Hello everyone, welcome to this learning channel for math subjects मास्टर मैथ लैब। तो बेसिकली ये जो चैनल है ये मैथ सब्जेक्ट के ऊपर है। तो इस चैनल में आपको क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 10 तक की मैथ्स के टॉपिक की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसमें हमारा CBSE, NCERT, ICSE के अकॉर्डिंग जो करिकुलम है फॉर द सब्जेक्ट मैथ, उसके अंदर जितने भी टॉपिक हैं वो सारे कवर किए जाएंगे। तो ये वाली जो मेरी वीडियो है क्लास 6 के लिए है फॉर चैप्टर फ्रैक्शन। तो इस वीडियो में मैंने चैप्टर फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन टॉपिक लिया है, उसकी इंट्रोडक्शन और टाइप्स कवर किए हैं। फर्दर फ्रैक्शन की जितनी भी डिटेल है जो इन CBSE, NCERT एंड ICSE करिकुलम के अंदर जितने भी फ्रैक्शन के अंदर सब टॉपिक हैं वो सारे के सारे इसमें कवर किए जाएंगे। जो आगे इसकी फर्दर वीडियोज़ आएगी तो प्रॉपर इसकी एक प्लेलिस्ट बन जाएगी। तो आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 सबसे फर्स्ट वीडियो है ये हमारे चैप्टर फ्रैक्शन की फॉर क्लास 6। सबसे पहले है फ्रैक्शन की इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अपने टॉपिक को समझने के लिए। एग्जांपल 1, सपोज यू हैव अ पिज़्ज़ा विद 8 स्लाइसेस ऑफ इट एंड आई गेव यू 3 स्लाइसेस टू ईट। मान लीजिए आप लोगों के पास एक पिज़्ज़ा है जिसकी 8 स्लाइसेस हैं और उसमें से मैंने आपको 3 स्लाइसेस खाने के लिए दी। नाउ टेल मी हाउ मेनी स्लाइसेस ऑफ पिज़्ज़ा यू हैव। तो आपके लिए क्वेश्चन है हाउ मेनी स्लाइसेस ऑफ पिज़्ज़ा यू हैव। आपके पास कितनी स्लाइसेस आई खाने के लिए। आई होप आंसर सभी को पता होगा। इट्स वेरी सिंपल। आंसर इज़ यू विल हैव 3 स्लाइसेस ऑफ पिज़्ज़ा। ऑब्वियसली जितनी आपको दी है खाने के लिए उतनी ही होंगी। I gave you 3 slices to eat. Out of यानी 3 स्लाइसेस मिली हैं आउट ऑफ टोटल कितने में से, आउट ऑफ 8 स्लाइसेस ऑफ पिज़्ज़ा। तो इट मीन्स यू हैव 3 आउट ऑफ 8 स्लाइसेस। इट मीन्स आप लोगों के पास कितने स्लाइसेस हैं पिज़्ज़ा के, 3 आउट ऑफ 8 स्लाइसेस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज आई एम टेकिंग टेस्ट ऑफ 10 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। मान लीजिए मैं आप लोगों का एक टेस्ट ले रही हूँ जिसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन के मार्क्स हैं 1। रोहन नाम का कोई पर्सन है। रोहन हैड डन 7 करेक्ट क्वेश्चंस। उसने 10 में से 7 क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट किए हैं। नाउ टेल मी हाउ मेनी मार्क्स विल द रोहन गेट। आप लोगों के पास क्वेश्चन है कि रोहन के कितने मार्क्स आएंगे। तो आई होप आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। इट्स वेरी इजी। रोहन विल गेट 7 मार्क्स आउट ऑफ टोटल कितने मार्क्स का टेस्ट था, 10 टोटल मार्क्स। इट मीन्स रोहन हैड स्कोर्ड 7 आउट ऑफ 10 मार्क्स। सो वी हैड 2 एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1, 3 आउट ऑफ 8 स्लाइसेस, पिज़्ज़ा वाली एग्जाम्पल जो हमने की थी। सेकेंड एग्जाम्पल टेस्ट वाली 7 आउट ऑफ 10 मार्क्स। सो बोथ द अबव एग्जाम्पल्स शो अस द पार्ट ऑफ द होल। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं ऊपर, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, ये हमें क्या शो करिए, पार्ट ऑफ द होल। पार्ट यानी हिस्सा, होल का मतलब यानी टोटल। जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल में था पिज़्ज़ा जिसकी टोटल 8 स्लाइसेस थी, यानी टोटल 8 स्लाइसेस को मिलाकर एक कंप्लीट पिज़्ज़ा बन रहा था और उसमें से 3 स्लाइसेस आपको दे दी। तो यानी यहाँ पे जो पार्ट है वो क्या है, 3 है, और जो 8 है वो होल पिज़्ज़ा है। उसके बाद हमारे पास सेकंड एग्जांपल थी, टोटल क्वेश्चन थे 10 जिसमें से रोहन के 7 क्वेश्चंस करेक्ट हुए। तो 7 यहाँ पे क्या हो गया, पार्ट, और 10 यहाँ पे क्या हो गया, होल। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स हमें शो कर रही हैं पार्ट ऑफ द होल। 3 आउट ऑफ 8, 7 out of 10. So in mathematics, the figure which represent the part of the whole is known as fraction. तो mathematics में ऐसी figures जो हमें part of the whole represent करवा रही, जैसे 3 out of 8, 7 out of 8, ऐसी figures को mathematics में हम कहते हैं fraction. For example जो नीचे हमने ली थी दोनों, 3 over 8 यानी 3 out of 8, 7 over 10, 7 out of 10, ये दोनों क्या है, फ्रैक्शंस हैं।
तो आप लोगों ने देखा होगा जब क्लास में आप लोगों के टेस्ट होते हैं, तो टेस्ट में जब मार्क्स आते हैं, जितने मार्क्स आपके आते हैं वो ऊपर लिखे जाते हैं और जितने में से आपके मार्क्स आते हैं वो लाइन लगा के नीचे लिखे जाते हैं। तो वो भी एक तरह की फ्रैक्शन है। जैसे यहाँ पे रोहन के मार्क्स आए 7/10, तो 7 लाइन के ऊपर है, 10 लाइन के नीचे। तो हम फ्रैक्शन को इस तरह ये वाली फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। दे आर इन द ओवर फॉर्म, ओवर की फॉर्म में है। ओवर फॉर्म का मतलब क्या है, वन नंबर इज अबव द लाइन एंड अदर नंबर इज बिलो द लाइन। एक नंबर लाइन के ऊपर है, एक नंबर लाइन के नीचे। द नंबर रिटन अबव द लाइन इज कॉल्ड न्यूमरेटर, जो लाइन के ऊपर लिखा जाता है अबव द लाइन, उस नंबर को हम कहते हैं न्यूमरेटर। एंड द नंबर रिटन बिलो द लाइन इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है एक 5/8। 5 हमारे पास यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर, एंड 8 हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास 4/8। 4 saying hi I am a numerator and 6 saying hi I am a denominator, and together we are a fraction। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मिलके क्या बनाते हैं, फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर जो है हमें क्या शो कर रहा है, पार्ट शो कर रहा है। डिनोमिनेटर हमें क्या शो करता है, होल। तो हमारे पास अभी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, जो आप लोगों ने अपनी बुक्स में पढ़ी, अपने नोट्स में पढ़ी होती है। प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन क्या होती है, अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ओवर वाली फॉर्म आ गई फिर से, एक नंबर ऊपर लिखा हुआ है, एक नंबर नीचे लिखा हुआ है। द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर कंडीशंस क्या हैं, P एंड Q आर क्या होने चाहिए, होल नंबर्स, बट Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 आर नोन एज फ्रैक्शन। कंडीशन क्या हो गई, ये फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई, हर वो नंबर जिसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं विद कंडीशन P और Q दोनों क्या होने चाहिए, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सोन, ये क्या है, होल नंबर है। लेकिन उन्होंने बोला जो Q है, यानी जो डिनोमिनेटर है, वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास दिए 2/3, 5/7, 7/3 एंड 1/2। तो ये सारी क्या हमारे पास फ्रैक्शन की एग्जांपल्स हैं। नोट, इम्पॉर्टेंट नोट है, ये ज़्यादातर बुक्स में मेंशन नहीं होता, लेकिन ज़रूरी चीज़ है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। ऑल दी होल नंबर्स आर फ्रैक्शन ऑल्सो। अगर हम अपनी फ्रैक्शन की डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ें, तो डेफिनेशन की फर्स्ट लाइन है, अ नंबर दैट कैन बी रिटन। हर वो नंबर जो लिखा जा सकता है, दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। हर वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो जितने भी हमारे होल नंबर्स हैं, ऑल द होल नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो जितने भी हमारे होल नंबर्स हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे नंबर हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कंडीशन वही है, Q 0 नहीं होना चाहिए, विदाउट चेंजिंग देयर एक्चुअल वैल्यू। विदाउट चेंजिंग देयर एक्चुअल वैल्यू का मतलब है कि नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल 1 एक होल नंबर है, मैं 1 के नीचे 1 लिख दूँ, P/Q की फॉर्म बन गई, और 1 रहेगा तो 1 ही, 1/1 1 ही होता है। उसके बाद सेकेंड है 2 के नीचे भी हम 1 लिख दें, 2/1 रहेगा तो वो 2 ही, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में 1 लगा दो, जितने भी होल नंबर्स हैं हमारे पास, अगर हम उनके डिनोमिनेटर में 1 लगा दें तो वो सारे क्या बन जाते हैं, फ्रैक्शन। और सिर्फ हमने 1 ही यूज़ करना है डिनोमिनेटर में, और कोई नंबर नहीं, क्योंकि 1 से डिवाइड करने से नंबर चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो जितने भी होल नंबर्स हैं वो सारे के सारे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, 1/1, 2/1, 0/1, ठीक है। हर होल नंबर के डिनोमिनेटर में 1 लगा दो तो वो क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा। तो जितने भी होल नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ की फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है। जैसे आप लोगों को MCQs आते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन जो है MCQ की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। बेसिकली देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। बेसिकली जो हमारे पास होती है, मेन 3 टाइप्स होती हैं फ्रैक्शन की, बट कुछ बुक्स हैं जिसमें 3 से ज़्यादा, कहीं 5 लिखी हुई हैं, कहीं 6 लिखी हुई हैं। तो ज़्यादातर 6 बुक्स में जो है, जैसे CBSE, NCERT, ICSE, हम तीनों करिकुलम को लेके चल रहे हैं। तो
ज़्यादातर उसमें 6 टाइप्स बताई जाती हैं, एक आधी मिसलिनियस टाइप भी, वो भी हम करेंगे। तो मेनली बुक्स में ज़्यादातर इसको 6 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। तो 6 टाइप में कैसे डिवाइड किया जाता है, इसकी भी 2 कैटेगरीज है फर्दर। जो पहली 3 टाइप्स हैं, फर्स्ट 3 टाइप्स आर बेस्ड ऑन द सिंगल फ्रैक्शन वैल्यू। सिंगल फ्रैक्शन वैल्यू, एक जो फ्रैक्शन नंबर ले रहे हो वो कैसा है, सिंगल फ्रैक्शन वैल्यू कैसी है, पहली 3 टाइप्स उसके बेस के ऊपर हैं। जो बाकी की 3 टाइप्स हैं वो 2 फ्रैक्शंस को कंपेयर कर रहे हैं हम, तो वो दोनों आपस में उनका क्या रिलेशन है, उस कंपैरिजन के बेस पे बाकी की जो 3 टाइप हम डिटेल में आगे करेंगे, बढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसी वीडियो में हम प्रॉपर 6 की 6 टाइप्स जो है विद एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट 3 टाइप्स करते हैं, टाइप्स बेस्ड ऑन सिंगल फ्रैक्शन वैल्यू। पहली 3 जो मेन टाइप्स हैं जो सिंगल फ्रैक्शन वैल्यू के ऊपर बेस्ड है। तो कौन सी हमारे पास 3 टाइप्स हैं, फर्स्ट वन इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकेंड वन इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड थर्ड वन इज़ मिक्स फ्रैक्शन। आप लोगों की क्लास 6th है, क्लास 5th और 4th में आप लोगों ने फ्रैक्शन थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे आपने प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है। तो ये आपकी एक तरह की रिवीजन ही है। अगर जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता ये वीडियो में आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा, टाइप्स विद डेफिनेशन विद एग्जाम्पल। तो आगे फर्दर मूव करते हैं, ये तीनों टाइप्स को अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं हम। तो सबसे पहले हमारी टाइप आ गई है प्रॉपर फ्रैक्शन। डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अभी हमने डिस्कस किया है, जो लाइन के ऊपर लिखा जाता है वो न्यूमरेटर है, जो लाइन के नीचे लिखा जाता है वो डिनोमिनेटर। तो वो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी है, स्मॉलर, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। In other words, when the number on the top of fraction यानी numerator is smaller than the number at the bottom यानी denominator, ठीक है। तो यानी जो फ्रैक्शन में ऊपर वाला नंबर है, टॉप पे लिखा जाता है नंबर, वो छोटा होता है, और जो बॉटम में नीचे लिखा जाता है नंबर वो बड़ा होता है। तो ऐसी तरह की जो फ्रैक्शंस होती हैं उनको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। द वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू है हमेशा 1 से छोटी होती है। एग्जाम्पल क्या है, 2/3, 5/7, 8/9, 1/5 एंड मैनी मोर। तो इन चारों एग्जाम्पल्स में आप देखो हमारा न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक और है फिगर जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 स्लाइसेस। तो 6 में से जो गर्ल है वो एक स्लाइस ले रही है, देन क्या कौन सी फ्रैक्शन बन गई है, 6 में से 1 ले रही है, 1 आउट ऑफ 6। तो ये 1/6 भी हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। आई होप आप लोगों को ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्लियर हो गई होगी। इसकी डेफिनेशन नोट डाउन कर लो, बहुत ही ईजी और सिंपलेस्ट वे में लिखी हुई है, डिटेल्ड है, सो दैट आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे कि कौन सा नंबर छोटा होना चाहिए, कौन सा नंबर बड़ा होना चाहिए। प्रॉपरली ये डेफिनेशन बड़े डिटेल वे में दी गई है, तो ये आप डेफिनेशन नोट कर लो विद इसकी जो है एग्जांपल्स। तो आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद सेकेंड हमारी टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगेन इसकी डेफिनेशन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। जो हम पीछे फ्रैक्शन पढ़ के हैं उसका जस्ट ऑपोजिट हो गया। वो फ्रैक्शन जिसमें जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है या फिर डिनोमिनेटर के बराबर है, ग्रेटर और इक्वल। मोस्टली हमने ज़्यादातर बच्चों से जैसे पूछा जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वो सिर्फ ग्रेटर बोलते हैं, इक्वल कोई नहीं बोलता, लेकिन ग्रेटर और इक्वल दोनों आने हैं। वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है या डिनोमिनेटर के बराबर भी है ना, तो तब भी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही काउंट होगी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन द नंबर ऑन द टॉप ऑफ फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल, ये चीज़ का ध्यान रखना है, ग्रेटर और इक्वल देन द नंबर एट द बॉटम, देन द फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो ऊपर वाला नंबर है न्यूमरेटर या तो हमारे डिनोमिनेटर से बड़ा हो या डिनोमिनेटर के बिल्कुल बराबर हो, तो वो हमारे पास फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी या 1 के बराबर आएगी। ऑब्वियसली जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम होंगे
तो कटिंग हो जाएगी उनकी और वो 1 के बराबर आ जाएगा। और अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है तो वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल भी हमारे पास है 5/3, 8/5, 3/2। इन तीनों एग्जांपल में देखो हमारा जो न्यूमरेटर है, जो ऊपर वाला नंबर है, वो नीचे वाले नंबर से क्या है, बड़ा है। ठीक है, नीचे एक और एग्जांपल है 7/4। तो 7/4 में क्या है, ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर, दिस शोज अस द नंबर ऑफ पीसेस वी हैव, एंड नीचे वाला नंबर क्या है, डिनोमिनेटर, दिस शो द नंबर ऑफ पार्ट्स, कितने पार्ट किए हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के, वो आ जाता है। तो ये भी डेफिनेशन आप लोग प्रॉपर नोट कर लीजिए। जो हमारे पास चैप्टर होता है मैथ्स में, बेसिकली क्या होते हैं, क्वेश्चंस आने होते हैं। क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो छोड़ देते हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज ज़रूरी है उतनी ही ज़्यादा इंट्रोडक्शन पार्ट भी ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा कि ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो चीज़ कर रहे हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी थ्योरी क्या है, तो करने का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो भी चीज़ कर रहे हैं वो है क्या, कैसे करना है, उसका बेसिक रूल्स क्या है। तो ये कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसकी जितनी भी इंट्रोडक्शन होती है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें नोट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, वीडियो को पॉज करो, जहाँ पे भी आपने नोट करना होता है वीडियो पॉज करो। ठीक है, नोट करो और देन आगे बढ़ो। सेकेंड टाइप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद हमारी थर्ड टाइप है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन अ फ्रैक्शन दैट शोज अ होल पार्ट एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन टुगेदर। तो मिक्स का वर्ड, इसका नाम ही मिक्स्ड है, यानी कुछ मिक्स किया हुआ। तो इसमें आप लोगों को दो चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। एक तो होल पार्ट, यानी इसमें एक होल नंबर होता है, कंप्लीट नंबर होता है, एंड एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, यानी एक होल पार्ट, एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन, ये दोनों मिक्स होकर इकट्ठे आते हैं। तो ये वाली जो फॉर्म होती है इसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ऑल द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो जितनी भी हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं उनको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसका उल्टा भी है, जितनी भी हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन है हम उनको इम्प्रॉपर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी तक के लिए आप डेफिनेशन में इतना नोट कर लो। एंड द वैल्यू ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो अगर ये वाली जो फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकती है, तो इसकी वैल्यू जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो ये वाली जो फ्रैक्शन है ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 वैल्यू देती है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, इसमें क्या है हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में क्या आ रहा है, एक तो होल नंबर आ रहा है यानी एक कंप्लीट नंबर आ रहा है, दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन, दो चीज़ें मिक्स होके आ रही हैं। ठीक है, नीचे एग्जांपल दी हुई है 2, 1/4। 2 हमारे पास होल नंबर है, 1/4 के आ गई साथ में एक प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, मिक्स फ्रैक्शन। 4, 1/5, 3, 2/3। तो ये तीनों एग्जांपल हमारे पास कौन सी है, मिक्स फ्रैक्शन की। पॉज करके वीडियो को, मिक्स फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है आप नोट डाउन कर लो प्रॉपर विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो एक एग्जांपल छोटी सी कर लेते हैं यहाँ पे डायग्राम्स के साथ। हमारे पास एक पिज़्ज़ा है, कंप्लीट पिज़्ज़ा, एक पूरा पिज़्ज़ा है जिसमें 4 स्लाइसेस बने हैं। एक और पिज़्ज़ा आ गया है जिसमें अगेन 4 स्लाइसेस बने हैं। एक और पिज़्ज़ा आ गया है जिसमें 3 स्लाइसेस शो किए हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 2 कंप्लीट पिज़्ज़ा हैं और जो थर्ड पिज़्ज़ा है उसके सिर्फ 3 स्लाइसेस हैं, यानी 4 स्लाइसेस में से 3 हैं। तो ये जो फिगर है ना, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 2, 1/4। 2 का मतलब होल नंबर, जो 2 कंप्लीट पिज़्ज़ा हैं उनके लिए हमने यूज़ कर लिया 1 और 2, 2 पिज़्ज़ाज हैं उसके लिए 2 यूज़ कर लिया। और जो हमारे पास है यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, 3/4 आना है, जहाँ पे 1/4 लिखा ना, 2 1/4, यहाँ पे 3/4 आना है क्योंकि 3 स्लाइसेस शो हो रहे हैं ना। तो ये फ्रैक्शन हमारे पास बन जाएगी 2, 3/4। ठीक है, तो ये करेक्शन कर लेना, ऐसे मत नोट कर लेना, 2, 3/4 आना है यहाँ पे। तो हमने 3 टाइप्स पढ़ी है फ्रैक्शन की। मेन जो टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर और इक्वल है डिनोमिनेटर से, मिक्स फ्रैक्शन जिसमें एक होल नंबर है और साथ ही साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। चाहे तो आप ये चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं और बाकी आप लोगों ने ऑलरेडी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं तो आप वहाँ पे भी ये सारी सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो चार्ट ड्रॉ करना है तो आप कर सकते हो, छोटा सा हल्का सा एक क्विक रिव्यू के लिए, बाकी डेफिनेशन में तो सब कुछ लिखा हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ फ्रैक्शन। ऑलरेडी हमने कहा है कि हमने जो है 6 टाइप्स करनी है, बेसिकली 3 होती हैं लेकिन डिटेल में हमने 6 करनी है, तो 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बाकी 3 अभी करते हैं। टाइप बेस्ड ऑन द कंपैरिजन ऑफ 2 फ्रैक्शन। सेकेंड वाला जो है, जो हमने अदर 3 टाइप्स बोली थी जिसमें 2 फ्रैक्शंस को कंपेयर कर रहे हैं, तो उसके बेस पे कैसे कैसे टाइप्स होती है हमारी फ्रैक्शन की वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है लाइक फ्रैक्शन, सेकेंड इज़ अनलाइक फ्रैक्शन, थर्ड इज़ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो आगे हम इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शन दैट हैव द सेम डिनोमिनेटर। अभी डिनोमिनेटर आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा, डिनोमिनेटर हमारी फ्रैक्शन में बॉटम वाला नंबर है जो लाइन के नीचे आता है, ठीक है। तो वो वाली फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शन है जिसमें सेम डिनोमिनेटर है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो हमने नेक्स्ट 3 टाइप्स जो करनी है वो कंपैरिजन बेस पे, कंपैरिजन बेस यानी 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस को कंपेयर करके बता रहे हैं। जैसे पीछे हमने सिंगल फ्रैक्शन पढ़ी थी, तो यहाँ पे एट ए टाइम 2 मुझे फ्रैक्शन तो चाहिए, तभी मैं देखूँगी कि उन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। तो ये कंपैरिजन वाली टाइप्स हैं, ठीक है। तो वो फ्रैक्शंस जो है लाइक फ्रैक्शन कहलाई जाएंगी जिनके सेम डिनोमिनेटर है। दिस मीन्स द बॉटम नंबर यानी नीचे वाला नंबर जो है डिनोमिनेटर है फ्रैक्शंस का, वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 1/5, 2/5, 3/5, 7/5। तो ये चारों फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, चारों में क्या आ रहा है, 5 5 5 5। तो यानी चारों फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो ये चारों फ्रैक्शंस कौन सी फ्रैक्शंस हो गई, लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। कंपैरिजन कर रहे हैं, 2 फ्रैक्शन को देखा, कंपेयर किया, देखा कि उन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अगर उन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वो दोनों क्या हो गई, लाइक फ्रैक्शन। तो कंपेयर करने के लिए, उनके डिनोमिनेटर चेक करने के लिए एटलीस्ट आपको 2 फ्रैक्शन तो चाहिए। तो ये वही हो गया कंपैरिजन वाला, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के पास आगे शो हो रही है पिक्चर, इसमें भी बना हुआ है 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 पिक्चर्स के साथ, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या एग्जांपल है, लाइक फ्रैक्शन की एग्जांपल। तो फर्स्ट टाइप हो गई हमारी कंपैरिजन बेस्ड वाली लाइक फ्रैक्शन। वीडियो पॉज करो, अगेन डेफिनेशन नोट करो, बार बार बोल रही हूँ, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है साथ साथ डेफिनेशंस नोट करते जाओ। अगर आप लोगों को पहले से क्लियर है तो आप थोड़ा बहुत हिंट लिख लो, नहीं तो प्रॉपर डेफिनेशन ज़रूर लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डेफिनेशन में MCQs 1 मार्क के क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, ये सारे डेफिनेशंस में से ही आते हैं। सेकेंड हमारे पास है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस दैट हैव नॉट सेम डिनोमिनेटर। तो लाइक फ्रैक्शन में था डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, अनलाइक उसका उल्टा हो गया कि जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है। तो अनलाइक फ्रैक्शन अगेन फिर से कंपैरिजन, तो यहाँ पे फिर से मुझे 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस चाहिए, कंपैरिजन, तभी मैं देखूँगी कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। तो वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, दिस मीन्स द बॉटम नंबर, नीचे वाला नंबर, डिनोमिनेटर आर नॉट सेम। जैसे एग्जांपल दिए आप लोगों को 1/2 डिनोमिनेटर में है 2, 2/3 डिनोमिनेटर में है 3, 3/5 डिनोमिनेटर में क्या है 5, 7/4 डिनोमिनेटर में क्या है, वेरी गुड, 4। तो चारों की चारों जो है हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, चारों के डिनोमिनेटर अलग अलग। तो ये चारों हमारे पास क्या हो गई, अनलाइक फ्रैक्शन। फर्दर आपको एग्जांपल भी दी हुई है साइड में, 1/2, 2/3, 3/4। तो सभी के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ठीक है। तो ये सारी क्या हमारे पास क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा है आप लोगों को। साथ साथ मैं डेफिनेशन को प्रॉपर लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ।
तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। अनलाइक फ्रैक्शन के बाद हमारे पास थर्ड टाइप आ जाती है, मेन टाइप, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉपर सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड टाइप हमारी है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। तो टाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर डिफरेंट फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द सेम पोर्शन ऑफ द होल। ये जो फ्रैक्शंस हैं ये अलग अलग फ्रैक्शन का मतलब है देखने में तो आपको अलग अलग लगेंगी, लेकिन ये असल में सेम पोर्शन ऑफ द होल, यानी पार्ट ऑफ द होल जो चीज़ है वो सेम शो कर रही हैं। दे मे लुक डिफरेंट, देखने में ये सारी फ्रैक्शंस आपको लगेंगी बिल्कुल अलग है, एक दूसरे के बराबर नहीं है, बिल्कुल अलग है। बट दे हैव सेम वैल्यू, पर उनकी वैल्यू सेम होगी। अभी वैल्यू सेम होने का मतलब क्या है? वी कैन से दैट दे गिव्स द सेम वैल्यू व्हेन वी कन्वर्ट दैम इनटू द लोएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म। सेम वैल्यू का मतलब क्या है? जब हम अपनी उन फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म यानी सिंपलेस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। यानी जो हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो हम उनको क्या कर देते हैं, सेम टेबल पे डिवाइड करके कटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो यानी फिर वो हमारे पास क्या हो जाती है, लोएस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो वो फ्रैक्शन जिनको कटिंग वगैरह करने के बाद आंसर एंड में सेम आ रहा है, वो फ्रैक्शन हमारे पास क्या हो जाती है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे 1/5, 2/10। अभी 2/10 की अगर हम 2/10 को सॉल्व करें, अपनी नोटबुक निकालो, साथ में सॉल्व करो। आप लोगों ने नोटबुक पे नोट कर रहे हो ना साथ साथ, तो 2/10 करो सॉल्व। 2 के टेबल में दोनों की कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10, 1/5 बन गया। फिर से 3/15, दोनों 3 के टेबल में जा रहे हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, फिर से 1/5 बन गया। 4/20, दोनों 4 के टेबल में जा रहे हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो ये चारों फ्रैक्शंस जब हमने लोएस्ट फॉर्म में लेके, पहले वाली तो पहले से 1/5 थी, बाकी 3 को जब हमने लोएस्ट फॉर्म में सॉल्व किया, कटिंग की, तो बाकी तीनों का आंसर भी 1/5 1/5 1/5 आ रहा है। तो इट मीन्स ये चारों फ्रैक्शंस क्या हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वही हो गया, दे मे लुक डिफरेंट, देखने में तो मुझे चारों अलग अलग लग रही हैं कि चारों एक दूसरे से अलग हैं, बट जब हमने सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो इन चारों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। तो ऐसी फ्रैक्शंस क्या होती हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो अभी नीचे देखो, आप लोगों को पिक्चर शो की हुई है, एक पिज़्ज़ा की पिक्चर शो की हुई है। तो सभी पिक्चर्स में पिज़्ज़ा के जो नंबर ऑफ़ स्लाइसेस हैं उन्होंने डिफरेंट बनाए हुए हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हर बार टोटल पिज़्ज़ा में से हाफ़ पिज़्ज़ा ही शो हो रहा है। अगर मैं 2 स्लाइसेस करूँ उसमें से 1/2, 4 स्लाइसेस के 2/4 हो गए, 6 स्लाइसेस का 3/6 हो गया, 8 स्लाइसेस वाले पिज़्ज़ा का क्या हो गया, 4/8, और 10 स्लाइसेस वाले पिज़्ज़ा का हो गया 5/10। और जब आप इन सभी को सॉल्व कर रहे हो तो सभी में आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 1/2। पिक्चर में भी क्लियर है ना, देखो हाफ़ पिज़्ज़ा शो हो रहा है, हाफ़ पिज़्ज़ा नहीं शो हो रहा। बस एक साइड पे हमने क्या किया, इसके नंबर ऑफ़ स्लाइसेस इंक्रीज़ कर दिए। तो ये हो गई हमारी जो बेसिक 3 टाइप्स, ठीक है, जो बेस्ड ऑन कंपैरिजन थी। फर्स्ट 3 टाइप हमने की थी सिंगल इंडिविजुअल वैल्यू के ऊपर। नेक्स्ट 3 टाइप हमने की है कंपैरिजन बेस पे, 2 फ्रैक्शंस को कंपेयर करके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको भी नोट डाउन कर लेना। मिसलीनियस फ्रैक्शन, कुछ जो बुक्स हैं जैसे ICSE की बुक है, और जो अभी न्यू करिकुलम आया है, CBSE ने जो न्यू बुक लॉन्च की है, उसमें यूनिट फ्रैक्शन का भी टॉपिक है। तो यूनिट फ्रैक्शन भी एक टाइप के अंदर ही कंसिडर कर लेते हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है, इन मैथ यूनिट फ्रैक्शन कैन बी डिफाइन एज अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज़ 1। तो वो वाली फ्रैक्शन को हम यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे जिसमें न्यूमरेटर 1 है एंड डिनोमिनेटर कैन बी एनी होल नंबर अदर देन 0। डिनोमिनेटर में कोई भी और होल नंबर आ जाए, 1 2 3 4 5 6, लेकिन 0 नहीं आना। होल नंबर में 0 भी होता है, वो हमने लिख दिया है। डिनोमिनेटर कोई भी होल नंबर हो सकता है अदर देन 0, 0 को छोड़ के, लेकिन न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए, हमेशा 1, ठीक है।
वो फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर में हमेशा 1 आ रहा है और डिनोमिनेटर में 0 को छोड़कर कोई भी और होल नंबर है, तो वो सारी फ्रैक्शन हमारे पास क्या होती है, यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, यूनिट का मतलब है 1। तो यूनिट फ्रैक्शन जैसे यहाँ पे नीचे आपको फिगर शो की है 1/2, 1/4, 1/7, 1/6। तो चारों के न्यूमरेटर में क्या है, 1। चारों के डिनोमिनेटर अलग है, 2 है, 4 है, 7 है, 16, लेकिन न्यूमरेटर 1। तो ये वाली फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ 1 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 0 को छोड़कर कोई भी और होल नंबर है, तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। तो हमने अभी अपने फ्रैक्शन की इंट्रोडक्शन कर ली है, टाइप्स करनी है, जितनी भी टाइप्स थी टोटल हमने 7 टाइप्स की हैं। तो जितना भी काम कर रहे हो, जितना भी पोर्शन आप कर रहे हो, चाहे अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन की है, सिर्फ डेफिनेशंस की है, इंट्रोडक्शन की है, जितना भी बेटा पढ़ना है साथ साथ रिवाइज़ करना है। ये नहीं है मैथ्स में क्या होता है कि आप लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो, कुछ लोग तो होते हैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद 6 चैप्टर करने के बाद रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं करना। और कभी भी ये मत छोड़ो कि मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया और पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं रिवीजन स्टार्ट करूँगा, नहीं। एक दिन में आपने जितना काम किया है पहले उसकी रिवीजन करो। ठीक है, जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, जो आपने एक टाइम पे पढ़ा है, उसको रिवाइज़ करके लॉन्ग टर्म में लेके जाओ। उसी टाइम रिवाइज़ कर लोगे ना तो वो आपका थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जैसे अभी हमने फ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ ली है, फ्रैक्शन के टाइप्स पढ़ लिए हैं, डिटेल में किया है। ठीक है, तो इसको पहले रिवाइज़ करेंगे हम। तो आपका ये रिवीजन टाइम है, रिवीजन वर्क है, कुछ ब्लैंक्स है, एक आधी ट्रू फॉल्स है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको नोटबुक पे नोट करके, चाहे नोटबुक पे मत नोट करो, यहीं से इसको पॉज करके एक एक ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स रीड करो और साथ में अपने आंसर लिखते जाओ। और देन वीडियो बैक आप लोगों ने पढ़ी हुई है, सारी नोट्स बनाए हुए हैं, तो उसमें से अपने आंसर जो है, करेक्ट आंसर जो है चेक करते जाना। और अगर किसी भी आपको इसमें से क्वेश्चन 1 to 10 क्वेश्चन में से किसी का आंसर पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर पूछ सकते हो, तो मैं वहाँ पे आपको आंसर इसका बता दूँगी। लेकिन ये आप लोगों का रिवीजन है, ये आप करना बहुत ज़रूरी है। जितना भी पढ़ रहे हो ना बेटा, जितना भी किया है आपने, चाहे 15 मिनट पढ़े हो, 15 मिनट आपने कोई एक ही टॉपिक किया है चाहे आपने कोई, लेकिन जितना भी किया है उसको साथ साथ रिवाइज़ ज़रूर करते जाओ, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रिवीजन मस्ट है। रिवाइज़ करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अगर रिवाइज़ नहीं करोगे तो मैथ्स आपको बर्डन लगता जाएगा। ऑलमोस्ट सभी को मैथ्स का फियर होता है, बर्डन लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हम टाइम टू टाइम अपनी रिवीजन साथ साथ नहीं करते। तो रिवीजन जो है ज़रूरी है, ये साथ साथ आप लोगों की रिवीजन होनी चाहिए। तो यही आप लोगों के कॉन्सेप्ट को जो है स्ट्रॉन्ग करेगी। ठीक है, दिमाग में बिठाएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद जो आगे फर्दर फ्रैक्शन में जो सब टॉपिक्स हैं, जैसे अभी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना, या जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है इनके ऊपर बेस्ड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अरिथमेटिक ऑपरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, स्टोरी वाले क्वेश्चन है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे। जितनी भी इसकी वीडियोज़ आएंगी, इसमें प्रॉपर 3-4 वीडियो जितनी भी बनेगी, इसमें सारा फ्रैक्शन का जो टॉपिक है, सब टॉपिक्स है, प्रॉपरली कवर होंगे। तो उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट आपको जितनी भी नेक्स्ट आगे वीडियोज़ आती जाएंगी आपको मिलती जाएंगी टाइम टू टाइम। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिले। तो अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है, मेहनत मेरी जो मैंने हार्डवर्क किया है इतना स्लाइड्स बनाने में, वीडियो बनाने में, सारी चीज़ें बनाने में जो मेरी मेहनत लगी है, हार्डवर्किंग लगी है, मेरा हार्डवर्क लगा है, आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल मास्टर मैथ लैब। किसी भी एजुकेशनल चैनल को मोटिवेट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है सब्सक्राइब दैम। अ गुड वे टू मोटिवेट एजुकेशनल चैनल इज़ टू सब्सक्राइब दैम। आई होप आप लोगों को अच्छा है। अगर आप लोग को रिवीजन वर्क में कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर पूछना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।